नमस्कार दोस्तों, क्या आप अपना पैसा किसी ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पर पैसा इन्वेस्ट करने पर आपको हर महीने रेगुलर गारंटेड इनकम मिलती रहे। तो दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम आपके लिए एक बेहतरीन स्कीम साबित हो सकती है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको उसका जो इंटरेस्ट है वो हर महीने मिलता रहेगा। और इंटरेस्ट भी कितना मिलेगा? 9,250 रुपये। ये 9,250 रुपये आपको हर महीने गारंटेड मिलते रहेंगे। और जब ये स्कीम मैच्योर होगी तो आपने जितना भी पैसा जमा किया होगा वो पूरा का पूरा पैसा आपको सुरक्षित वापस मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज़्यादा आसान शब्दों में और बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि मंथली इनकम स्कीम क्या है, मंथली इनकम स्कीम में आप मैक्सिमम कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप किस तरीके से और कहां पर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपने इस स्कीम को प्री मैच्योर क्लोज करवाना है, मान लीजिए आपको इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत पड़ गई है, तो प्री मैच्योर क्लोज आप कैसे करवा सकते हैं, आपको इंटरेस्ट जो है वो कैसे मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा और एंड तक देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक भी करिएगा, और इसी तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या है पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम क्या है। मंथली इनकम स्कीम एक तरह की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम है और ये स्कीम आपको रेगुलर मंथली इनकम प्रोवाइड करेगी। ये स्कीम उन इन्वेस्टर के लिए बेस्ट स्कीम है जो कि हर महीने गारंटेड इनकम और रेगुलर इनकम रिसीव करना चाहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो चलिए अब हम जानते हैं कि मंथली इनकम स्कीम कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आपने एक लमसम अमाउंट डिपॉजिट करनी है अपने MIS अकाउंट के अंदर। तो हर महीने आपको आपकी जमा की हुई रकम पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा जब तक आपकी ये जो स्कीम है ये मैच्योर नहीं हो जाती। जब आपकी ये स्कीम मैच्योर हो जाएगी तो आपको आपका जमा किया हुआ पैसा वापस मिल जाएगा। तो अब हम जानते हैं कि MIS के फीचर्स क्या है, इसकी खास बात क्या है। देखिए, ये भारत सरकार की एक स्कीम है, इसलिए ये बिल्कुल एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है और इसके अंदर आपको गारंटीड रिटर्न मिलते हैं, यानी कि आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर आपको गारंटीड रेगुलर मंथली इनकम मिलेगी। और अब हम जानते हैं कि इसके अंदर कोई आपको इनकम टैक्स बेनिफिट मिलते हैं या फिर नहीं। देखिए, इसके अंदर आपको इनकम टैक्स के बेनिफिट नहीं मिलेंगे, यानी कि आपका जितना भी इंटरेस्ट आप इससे लेंगे वो इंटरेस्ट आपने अपनी एनुअल जो इनकम होती है उसके अंदर इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा और आपका जितना भी एनुअल इनकम के अकॉर्डिंग जो टैक्स बनता है वो टैक्स आपने देना है। इस स्कीम के अंदर पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपका TDS डिडक्ट नहीं किया जाता और इसके अंदर जो भी आप, जैसे कि मैं बता चुका हूं, जो आप इंटरेस्ट अर्न करेंगे उसके ऊपर आपको जो इनकम टैक्स है वो लगेगा, लेकिन इसके अंदर इनकम टैक्स सेविंग के बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे। तो अब हम जानते हैं कि MIS स्कीम के अंदर कौन कौन व्यक्ति अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस स्कीम के अंदर सिर्फ भारतीय नागरिक ही अपना अकाउंट ओपन कर सकती हैं और अगर कोई व्यक्ति इंडिविजुअली अपने नाम पर अकाउंट ओपन करना चाहता है तो वो कर सकता है। और इसी के साथ साथ अगर कोई व्यक्ति ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना चाहता है तो मैक्सिमम 2 या फिर 3 लोग मिलकर भी एक ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकती हैं। और यहाँ पर आपको और बात बता दें कि अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चों के नाम पर, अपने माइनर के नाम पर अकाउंट ओपन करना चाहता है तो आप अकाउंट ओपन कर सकती हैं। और कोई भी बच्चा या कोई भी माइनर जिसकी एज 10 साल या उससे ज़्यादा है वो खुद भी अपने नाम पर एक MIS अकाउंट ओपन कर सकता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि मंथली इनकम स्कीम के अंदर आप कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कैसे आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, मंथली इनकम स्कीम अकाउंट ओपन करने के लिए आप पोस्ट ऑफिस में जाइए, वहाँ पर आप जितनी भी अमाउंट का ये MIS अकाउंट ओपन करना चाहते हैं उतनी अमाउंट का चेक या फिर कैश देकर आप अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अगर आप चेक देंगे तो जिस डेट को चेक आपका क्लियर होगा
उस डेट को आपका अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप एक से ज़्यादा भी MIS अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो आपकी जो डिपॉजिट की मैक्सिमम लिमिट है वो इंक्रीज़ नहीं होनी चाहिए। तो अब हम जानते हैं कि MIS अकाउंट के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम डिपॉजिट की क्या लिमिट है। देखिए, आप मिनिमम 1000 रुपये से भी अपना अकाउंट शुरू कर सकते हैं, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट की बात करें तो अगर कोई व्यक्ति सिंगल अकाउंट ओपन कर रहा है, यानी कि सिंगल व्यक्ति अपने नाम पर अकाउंट ओपन कर रहा है, तो वो मैक्सिमम 9 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और अगर कोई व्यक्ति 2 या 3 लोग मिलकर एक ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम 15 लाख रुपए इस MIS अकाउंट के अंदर जमा कर सकते हैं। और यहाँ पर डिपॉजिट लिमिट की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक जरूरी बात बता दूं कि कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति मैक्सिमम अपने नाम पर 9 लाख रुपया ही जमा कर सकता है। आप सिर्फ ज्वाइंट अकाउंट के अंदर ही 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इसके अंदर आपको इंटरेस्ट रेट क्या मिलता है। देखिए, अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अब है जनवरी 2025 और इस टाइम पर जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो है 7.4% का। और यहाँ पर एक और जरूरी बात बता दूं कि ये जो इंटरेस्ट रेट है ये भारत सरकार के द्वारा हर 3 महीने के बाद चेंज किए जाते हैं, रिवाइज किए जाते हैं। तो 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 मार्च 2025 तक के जो इंटरेस्ट रेट भारत सरकार ने अनाउंस किए हैं उनके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूं, उसको आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको बता दूं कि जो भी आपको यहाँ पर इंटरेस्ट की अमाउंट मिलेगी वो आपको मंथली बेसिस पर मिलेगी। और दोस्तों, जिस दिन आप अकाउंट ओपन करवाएंगे उस दिन जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा वही इंटरेस्ट रेट आपके अकाउंट के ऊपर आगे के 5 साल के लिए एप्लीकेबल होगा। मान लीजिए आपने जिस डेट को अकाउंट ओपन करवाया उसके अगले दिन ये जो इंटरेस्ट रेट कम हो जाती हैं तो आपके अकाउंट के ऊपर उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम जानते हैं कि इसका मैच्योरिटी पीरियड क्या है, यानी कि ये जो अकाउंट है ये मैच्योर कब होगा, खत्म कब होगा। देखिए, इस अकाउंट की जो मैच्योरिटी पीरियड है वो है 5 साल, यानी कि अकाउंट ओपन करने के 5 साल के बाद ये जो आपका अकाउंट है ये मैच्योर हो जाएगा। और अब हम बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इसको प्री मैच्योर क्लोज करवाना चाहता है तो उसके लिए क्या कंडीशन है। देखिए, आप अपने अकाउंट को ओपन करवाने के 1 साल के बाद प्री मैच्योर क्लोज करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि अगर आप अपने अकाउंट को 3 साल से पहले क्लोज करते हैं, प्री मैच्योर क्लोज करते हैं, तो आपको जो आपने अमाउंट डिपॉजिट करवाई होगी उसका 2% जो होगा वो आपकी टोटल अमाउंट से डिडक्ट हो जाएगा और आपको बाकी की अमाउंट वापस मिल जाएगी। और यहाँ पर एक और बात ध्यान में रखने वाली है कि अगर आप अपने अकाउंट को ओपन करने के 3 साल के बाद प्री मैच्योर क्लोज करवाते हैं तो आपने जितनी भी रकम जमा की होगी उसका 1% डिडक्ट करने के बाद आपको बाकी की अमाउंट वापस मिल जाएगी। तो चलिए एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि अगर आप इस अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज करवाना चाहते हैं तो आपको डिडक्शन कैसे लगेगी। तो मान लीजिए आपने अपने अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है और आप अपने अकाउंट को 3 साल के पहले क्लोज करवाना चाहते हैं, तो आपके ऊपर 2% के हिसाब से 2000 रुपये की डिडक्शन लगेगी और बाकी की जो 98,000 रुपीज़ की अमाउंट है वो आपको वापस मिल जाएगी। लेकिन अगर आप अपने अकाउंट को 3 साल के बाद प्री मैच्योर क्लोज करवाते हैं तो आपके ऊपर 1% की डिडक्शन लगेगी और आपको 99,000 रुपीज़ वापस मिल जाएंगे। तो अब हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपया MIS अकाउंट के अंदर जमा करता है तो उसको क्या बेनिफिट होगा। देखिए, 1 लाख रुपए जमा करने पर 7.4% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको ये जो टर्म होगी इसकी 5 साल की होगी, आपको लगातार 5 साल हर महीने 616 रुपीज़ मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर आपका जो टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा, 5 साल का टोटल इंटरेस्ट बन जाएगा, वो बन जाएगा 37,000 रुपीज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी टोटल अमाउंट होगी 1,37,000 रुपीज़। तो चलिए दोस्तों, एक और एग्जांपल के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक सिंगल अकाउंट ओपन करता है और वो अपने नाम पर 9 लाख रुपए जमा कर देता है तो उसको 7.4% के हिसाब से जो 5 साल लगातार हर महीने इंटरेस्ट की अमाउंट मिलेगी वो मिलेगी 5,550 रुपीज़। और यहाँ पर आपका जो टोटल इंटरेस्ट बन जाएगा वो बन जाएगा 3,33,000 और आपकी ये जो टोटल अमाउंट बन जाएगी 12,33,000। और एक और एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि अगर 2 लोग मिलकर जॉइंट अकाउंट ओपन करती हैं और मैक्सिमम डिपॉजिट 15 लाख रुपए कर देते हैं तो इसके अंदर 7.4% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको लगातार 5 साल हर महीने 9,250 रुपीज़ का इंटरेस्ट हर महीने मिलेगा।
दोस्तों इस इंटरेस्ट से आप अपने घर का काफ़ी सारा खर्च जो है हर महीने कर सकते हैं, खर्च निकाल सकते हैं। तो क्योंकि ये इंटरेस्ट जो है आपको 5 साल लगातार मिलेगा, तो आपका जो इंटरेस्ट की टोटल अमाउंट बन जाएगी वो बन जाएगी 5,55,000 रुपीज़। और आपका 5 साल तक जो टोटल अमाउंट बन जाएगी वो बन जाएगी 20,55,000 रुपीज़। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम एक बहुत ही अच्छी, बढ़िया और यूज़फुल स्कीम है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कोई नई नॉलेज, कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और इसी तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अगर आपके मन में इस स्कीम से लेकर और इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।